हम लोग पिछले क्लास में गाइडेड मीडिया के बारे में देखे थे। नेक्स्ट है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, सिग्नल का ट्रांसमिशन एयर में होगा, वाटर में भी हो सकता है और वैक्यूम में। तो एयर में ट्रांसमिशन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियो वेव का, जिसमें रेडियो वेव में रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज में लाया जाता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी को 8 रेंजेज में डिवाइड किया गया है। 8 रेंज में डिवाइड किया गया है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का मान लो यहाँ से स्टार्ट है 3 किलो हर्ट्ज से, ये है 3 किलो हर्ट्ज। तो एक रेंज तुम्हारा यहाँ तक हुआ 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 30 किलो हर्ट्ज, इसलिए दूसरा रेंज तुम्हारा हुआ 30 किलो हर्ट्ज से लेकर के 300 किलो हर्ट्ज। और इस तरह से लास्ट वाला रेंज जो होगा 30 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8 रेंज में। अब रेडियो वेव को क्लासिफाई किया गया है। इसमें से कुछ जो रेंजेज है जिसको रेडियो वेव के अंतर्गत रखा गया, और कुछ रेंज को माइक्रोवेव का, जो लास्ट का जो हायर जो फ्रीक्वेंसी वाला जो रेंज है वो तुम्हारा किसके अंदर आता है, माइक्रोवेव के अंदर। जैसे माइक्रोवेव के अंदर तुम्हारा 3 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज तक के रेंज वाले फ्रीक्वेंसी को किसमें रखा गया है, माइक्रोवेव में। तो इन फ्रीक्वेंसी में सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा। हर अलग अलग रेंज का फ्रीक्वेंसी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। जैसे 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 30 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी किस काम में लाया जाता है, इसको लाया जाता है लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन। और 30 किलो हर्ट्ज से लेकर के 300 किलोमीटर बिल्कुल इसी काम के लिए। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करना है तो उसके लिए इस रेंज के फ्रीक्वेंसी को समुद्र के किनारे से अगर पता करना है कि हम लोग समुद्र के किस लोकेशन में है, हमारा समुद्र का किनारा कितने दूरी पर है, या फिर उसमें जो लगा हुआ बीकॉन है वहाँ से हम कितने डिस्टेंस पर है, तो इस तरह से इन फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। या फिर कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करने के लिए यूज किया जाता है। 300 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगा हर्ट्ज एएम रेडियो के लिए यूज किया जाता है। एएम एफएम रेडियो सुने होंगे, तो उसमें एएम रेडियो के लिए इसके बीच का फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। उसके बाद 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक के सिटीजन बैंड के लिए, किसी प्राइवेट काम के लिए या किसी बिजनेस पर्पस के लिए इसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर एमेचर के लिए यूज कर सकते हैं, सीखने के लिए इसका यूज हम लोग इस रेंज का यूज करते हैं। या फिर मिलिट्री के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो, या फिर एयरक्राफ्ट के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो, या फिर तुम्हारा पानी में किसी भी सीट के बीच में तुमको कम्युनिकेशन कराना हो, तो इसके लिए ज़्यादातर इस बैंड का यूज होता है। ये जो अलग अलग रेंजेज है ये अलग अलग बैंड से जाना जाता है। अब तुम्हारा 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में टीवी का जो चैनल जो तुम देखते हो अपने टीवी में, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा इसी रेंज का होगा। इस रेंज में तुम्हारा चैनल को या फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा। एफएम के लिए भी जो होता है इसी बीच का रेंज है, 88 से लेकर के 108 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है एएम एफएम के लिए। एयरक्राफ्ट के लिए भी 108 के बाद वाला फ्रीक्वेंसी एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो टीवी में जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला जो चैनल है, हाई डिफिनेशन वाला चैनल, उन सभी चैनल के लिए तुम्हारा जो है ये यूज किया जाता है इस रेंज को। या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इस बेहतरीन। और उसी तरह से ये तुम्हारा इधर का जो फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है, जो वॉइस, फैक्स, डेटा, वीडियो सर्विस, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, इंटरनेट एप्लीकेशन, इन सभी कामों के लिए यूज में लाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि
इसका प्रोपगेशन जो होता है वो 5 डिफरेंट तरह का प्रोपगेशन यूज किया जाता है। रेडियो वेव के लिए 5 डिफरेंट तरह के प्रोपगेशन यूज में लाया जाता है। जैसे तुम्हारा जो प्रोपगेशन होगा एक सरफेस में होगा, एक ट्रोपोस्फेयर लेयर से होगा, एक आयनोस्फेयर से लेयर से होगा, एक लाइन ऑफ साइट होगा और एक स्पेस होगा। तो हम लोग उसको देखेंगे कि इसका प्रोपगेशन एक्चुअली में होता कैसे है। तो मान लो ये अर्थ है, अर्थ का शेप कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरफेस के केस में। मान लो ये 2 टावर है, 2 टावर के बीच में तुम्हारा प्रोपगेशन होना है। तो उसके लिए सरफेस के थ्रू कैसे होगा, इसमें एक ट्रांसमीटर और इसमें भी ट्रांसमीटर रिसीवर, इसमें भी ट्रांसमीटर रिसीवर लगा रहता है। तो उसके लिए यहाँ से तुम्हारा जो प्रोपगेशन होगा, सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होगा वो सरफेस पर ही होगा, वो इसका सरफेस पर ही होगा। तो इस तरह का प्रोपगेशन सरफेस प्रोपगेशन कहलाता है। ये लो रेंज के लिए होता है। सरफेस का प्रोपगेशन जनरली 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 3 किलोहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाइयर होगा, उस तरह से इसके रेंज के भी हम लोग, इसका डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा हाइयर डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में पता होगा आप लोग को कि अर्थ के ऊपर एक लेयर है जिसको हम लोग उस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर का भी एक लेयर है जिसको हम लोग जानते हैं ओनोस्फेयर, आइनोस्फेयर से। तो इस तरह से अगर तुम चाहते हो कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो 2 टावर के बीच में, तो उसके लिए हम लोग इस फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम लोग ट्रोपोस्फेयर के द्वारा प्रोपगेशन करा सकते हैं। यहाँ ट्रांसमीटर होगा, यहाँ ट्रांसमीटर रिसीवर होगा, और इस तरह से इसका सिग्नल जो प्रोपगेट होगा वो ट्रोपोस्फेयर के द्वारा। तो इस तरह से तुम्हारा सिग्नल यहाँ पर इस लेयर में आएगा और इस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर के इसके थ्रू, ट्रोपोस्फेयर के थ्रू तुम्हारा रिसीवर के द्वारा, दूसरे टावर के रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। अब अगर इसका चाहते हो कि अगर और भी इसका डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो, तो उसके लिए और भी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, जैसे 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। तो उसके लिए क्या होगा कि हम लॉन्ग डिस्टेंस तक का कवर कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा इसका प्रोपगेशन जो होगा आयनोस्फेयर के लेयर के द्वारा होगा, वो सीधे यहाँ आएगा, इससे रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे टावर के रिसीवर के द्वारा उसका सिग्नल रिसीव कर लिया जाएगा। तो इस तरह से तो हर फ्रीक्वेंसी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, जैसा कि हम लोग देखे थे। तो उसी तरह से अब अगर तुम चाहते हो कि और भी डिस्टेंस, हायर डिस्टेंस कवर हो, तो उसके लिए हम लोग प्रोपगेशन जो होगा वो थ्रू स्पेस होगा, स्पेस होगा। और स्पेस से कैसे होगा, तो स्पेस में तुम्हारा एक यहाँ पर सैटेलाइट होगा जो अर्थ से 22,000 मील के दूरी पर होगा। और इस तरह से हम लोग जब स्पेस से प्रोपगेशन करेंगे तो उस केस में तुम्हारा ट्रांसमीटर, रिसीवर, एटमॉस्फेयर और तुम्हारा ये सैटेलाइट, इन सारे चीज़ को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो इस केस में कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि इसमें सैटेलाइट जैसा चीज़ भी इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें ट्रांसमिशन जो होगा वो इस तरह से होगा, सिग्नल को यहाँ से ट्रांसमिट किया जाएगा जो इस सैटेलाइट के द्वारा रिसीव करके, और उसके बाद इस सिग्नल को यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा जो किसी दूसरे टावर के द्वारा रिसीव के द्वारा इसके सिग्नल को रिसीव किया जाएगा। तो स्पेस के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो तुम्हारा 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी के यूज में लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें रेंज भी, इसमें 2 टावर के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। अच्छा, एक इसमें लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट के लिए क्या होता है कि इसका प्रोपगेशन सैटेलाइट के थ्रू नहीं होता, डायरेक्ट एक टावर से दूसरे टावर के बीच होता है। जैसे इसका ट्रांसमिशन तुम्हारा ये इस तरह से सीधा स्ट्रेट लाइन में एक ट्रांसमीटर के द्वारा भेजा जाएगा, दूसरे रिसीवर के टावर के तुम्हारे दूसरे टावर के रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाएगा। इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस टावर का हाइट इतना हो कि इसके बीच में जो बिल्डिंग है या तुम्हारा छोटा मोटा जो ट्रेन है, पहाड़ है और किसी भी तरह का चीज़ है, वो इस सिग्नल के बीच में ना आए। अगर इस सिग्नल के बीच में बड़ा सा बिल्डिंग आ जाएगा तो तुम्हारा एक ऑब्स्टेकल आने के कारण तुम्हारा यहाँ से ट्रांसमिशन इस बिल्डिंग के उस पार
नहीं जा सकता है। इसलिए इन सारे बिल्डिंग से ऊपर हो तो उस बात को ध्यान में रख करके इस टावर का हाइट को रखा जाता है। इसके बीच में जो अर्थ का जो राउंड शेप है, ये तुम्हारा बीच में अर्थ बीच में ना आए इस सिग्नल के बीच में, इस बात का ध्यान रखना। अगर इसका डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि अगर तुम चाहते हो कि 100 किलोमीटर हो, तो उसके लिए 100 मीटर का टावर लगाना होगा, जिससे तुम्हारा ये डिस्टेंस कितना बढ़ सकता है, 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर का दूरी रेंज कवर करने के लिए तुम्हारा टावर का हाइट कितना होना चाहिए, 100 मीटर होना चाहिए। तो इस तरह से हायर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, उसका प्रोपगेशन होता है लाइन ऑफ साइट या स्पेस होता है, और लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए सरफेस होता है, सरफेस के द्वारा प्रोपगेट होता है। उससे ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी के लिए ट्रोपोस्फेयर लेयर के द्वारा होता है, उससे हायर फ्रीक्वेंसी के लिए आयनोस्फेयर लेयर के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थैंक यू।